हाउसफुल 4 कहानी है 3 कबूतरों की, जिनके नाम हैं नील, नितिन और मुकेश। ये तीनों कबूतर शाही कबूतर हैं माधोगढ़ के, और जिसके महाराजा का रोल कर रहे हैं रंजीत। उनकी 3 बेटियां हैं और वो तीनों बेटियों के रोल में हैं 3 हीरोइंस। कौन कौन सी? कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े। और उन तीनों कबूतरों को काम सौंपा जाता है जो उनके जन्मदिन के समारोह में जो राजकुमार आए हैं और जो लोग आए हैं, राजा आए हैं, वहाँ उनका स्वयंवर रचाया जाए और वो कबूतर छोड़े जाते हैं ताकि वो उन 3 लोगों के ऊपर बैठें जिनसे राजकुमारियों की शादी होगी। लेकिन सितमगढ़ के जो युवराज हैं बाला, जिनके रोल में अक्षय कुमार हैं, जिनको अपने राज्य से निकाल दिया गया है, उनकी हरकतों को देखते हुए वो उन कबूतरों को बदल देते हैं और अपने पालतू कबूतरों को भेजते हैं। और जो बारी बारी से राजकुमारी के अंगरक्षक बॉबी देओल उनके रोल में, धर्मपुत्र उनका नाम है इसमें, बांगड़ू महाराज रितेश देशमुख जो नृत्य सिखाते हैं राजकुमारियों को, उनके कंधे पर बैठते हैं, बॉबी देओल के कंधे पर बैठते हैं, और तीसरे बैठते हैं बाला यानी अक्षय कुमार के कंधों पर। और इस तरह से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। उन तीनों की राजकुमारियों से शादी होने वाली होती है कि कहानी में एक विलेन आ जाता है। कौन? बाहुबली फेम भल्लाल देव, जिनका नाम है इस मूवी में गामा। और फिर कहानी चली जाती है 600 साल बाद यानी 2019 में। ये हम कहानी बता रहे थे 1419 की। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है? ये कॉमेडी में आएगा और ये 3 कबूतर दोबारा जन्म लेंगे। 600 साल बाद ये तीनों कबूतर आएंगे और ये तीनों जो हीरो हैं फिल्म के, वो तीनों बारी बारी से उनसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे हमें हमारे ऊपर हक दो, हमारे ऊपर हक दो। तो आपको लग रहा है ना बड़ी विचित्र सी कहानी है और थोड़ी सी डिस्गस्टिंग टाइप की। वही हो रहा है। तमाम लोग हंस रहे हैं इस मूवी को देखकर और तमाम लोग कह रहे हैं कि हमने अपना पैसा फालतू में बर्बाद कर दिया। तो ये आप देखकर तय करेंगे कि ये मूवी कैसी है। दरअसल ये मूवी है फरहाद सामजी की। और कौन है फरहाद सामजी? साजिद और फरहाद ये 2 राइटर हैं जिनकी तमाम मूवी देख के आपने तालियां बजाई होंगी। सबसे पहले राम गोपाल वर्मा की शिवा, कहीं से कॉमेडी नहीं थी उसमें। हाउसफुल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, चेन्नई एक्सप्रेस, डबल धमाल, ढेर सारी तरह तरह की फिल्में जिनमें से ज़्यादातर कॉमेडी हैं उन्होंने दी। और ऐसे में उनको अपने ऊपर भरोसा हो गया था। साजिद नाडिया वाला फराह खान के भाई साजिद को ही हाउसफुल 4 की जिम्मेदारी दे चुके थे, लेकिन मी टू के केस में फंस गए साजिद और फिर जिम्मेदारी दी गई फिल्म डायरेक्ट करने की फरहाद सामजी को। और फरहाद सामजी ने न केवल डायरेक्टर का रोल प्ले किया बल्कि 2 गाने उन्होंने लिख भी डाले। बाला ओ बाला आपने सुना होगा, और एक बहुत शानदार कव्वाली इसमें मज़ेदार कव्वाली है जिसको राणा डुग्गू बत्ती पर फिल्माया गया है, वो है बदला। इन दोनों को उन्होंने लिखा है, म्यूज़िक भी दिया और एक गाना उन्होंने वाला खुद गा भी दिया। तो ऐसे में फरहाद सामजी मल्टीपल रोल में है। और जिन एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो तमाम सारे एक्टर्स यानी रंजीत, सबसे बड़ी खास बात कि इस बार जॉनी लीवर की बेटी गिगली के रोल में नजर आएंगी और वो गिगली का रोल अगले जन्म में यानी 600 साल बाद खुद जॉनी लीवर करेंगे। ऐसे में कहानी 600 साल पहले की दिखाई जाती है इंटरवल से पहले, और इंटरवल के बाद 600 साल बाद की दिखाई जाती है। आपस में गुत्थम गुत्था है, ढेर सारी डिस्गस्टिंग चीज़ें हैं। अक्षय कुमार मशहूर हैं चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर पेशाब तक करवा लिया था। इसमें वो अपने ऊपर कबूतरों की पोटी करवाते हैं, सुअर के साथ कीचड़ में घूमते हैं, सुअर की पोटी रंजीत को खिलाते हैं। ये सब बड़े डिस्गस्टिंग सा लगेगा, लेकिन कितने ऐसे पल आएंगे जहाँ हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। फरहाद ने पूरी कोशिश की है और अक्षय कुमार ने अपनी बेइज्जती करवाने में इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो गाने हैं, एक मीका का गाना भी है भूत, और जो बाला और बदला, गाने जरूर अच्छे बन पड़े हैं और एक्टिंग, कॉमेडी, टाइमिंग्स ढेर सारी कभी कभी बड़ी अच्छी लगती है और कभी कभी आप बोर हो जाते हैं इस मूवी में। तो इस मूवी को देखकर हम खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे साथ जो ऑडियंस थी उनमें से आधी ऑडियंस बड़ी खुश बाहर निकली, हंसती रही, और आधी ऑडियंस ऐसी भी थी, ऐसे भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि फालतू में आगे कितनी घटिया फिल्म बनाई है। तो तमाम तरह के अजीबोगरीब सीन भी इसमें फिल्माए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ब्रिटेन की रानी से पीएम मोदी मिले थे तो उन्होंने बिना दस्ताने के मोदी से हाथ मिला लिया था। तो देश भर की मीडिया चर्चा कर रही थी कि रानी किसी से बिना दस्ताने के हाथ नहीं मिलाती। एक हमारे अक्षय कुमार है, इस मूवी में जाके उसी रानी की, उसी क्वीन की जाके सीधे चुम्मी कर लेते हैं। वो भी लिप किस दिखाए गए, आप देखिएगा इस मूवी में। और डायलॉग किस तरह के हैं, मैं अबला हूँ तबला नहीं। तो ऐसी तमाम सीन, तमाम डायलॉग आपको हंसाएंगे भी और सोचेंगे कहीं ये डिस्गस्टिंग तो नहीं। तो ये आप तय करिए कि मूवी कैसी है, आपके लिए दिवाली बोनंजा साबित होती है या फिर फालतू का टाइम वेस्ट। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 2.5 स्टार। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।